Assalamu alaikum and welcome to Pakistan's biggest extreme sports show. ये शो आखिर है क्या? ये है एक चैलेंज 5 टीमों के दरमियान ये खेला जाने वाला 5 स्टेजेस का टाइटल के लिए मुकाबला. एक से बढ़कर एक टीम, एक से बढ़कर एक कॉम्पिटिटिव एफर्ट, आगे से आगे बढ़ने की रेस. अब तक इस शो में क्या सिचुएशन रही है हमारी टीम्स की, पहले उस पर नजर डालते हैं और फिर हम आपको इन टीम से मिलवाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं डेटॉल कूल प्रेजेंट्स ARY वॉरियर्स चैलेंज पावर्ड बाय इंश्योर. सिचुएशन हमारे पॉइंट्स टेबल की ये है. बिलीवर्स 5 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं. ब्रेव 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है. मैट पैंथर्स 2 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है. टाइटन एक्स 1 पॉइंट के साथ 4th पोजीशन पर और फैब 5 अपने नाम की तरह 5th पोजीशन पर है. फ्रॉम MMA फाइटर्स टू एथलीट्स टू वेट लिफ्टर्स टू पावर लिफ्टर्स, आपका जहन फिटनेस की दुनिया में जहां जाता है वहां के खूबसूरत, जबरदस्त एफर्ट से भरपूर कंपेटिटिव कंपेटिटर्स यहां पर मौजूद हैं. और अब बुलाते हैं हमारी आज की पहली टीम को, जिसने शिकस्त का मजा पहली दफा पिछली एपिसोड में चखा. द वेरी फोकस्ड टीम ब्रेव. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम वंस अगेन. थैंक यू. क्या पोजीशन कर, कैसी सिचुएशन है? सिचुएशन बिल्कुल फिट है एंड आपको पता है एवर रेडी. एवर रेडी. सही है. भाईजान क्या सीन? अल्हम्दुलिल्लाह. आपने गौर से देखा है आज कि क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा है ना? काफी सरप्राइजेस हैं, काफी चेंजेस हैं आज. हमारे लिए नहीं है, शायद उनके लिए होंगे. ओह, उनको स्टार्स दिखाने हैं अपने दिन में. कैसी है जी? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक और वेल प्रिपेयर्ड होके आए हम और जीत के ही जाएंगे आज. इंशाल्लाह. वाह यार, जज्बा तो कमाल है टीम ब्रेव का. नाम भी बहुत अच्छा है आपकी टीम का. जी आकिब साहब. रेडी है इंशाल्लाह. भाईजान माशवानी साहब कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक. बात करनी है, बस शुरू करो. सर क्यों नहीं करनी? अच्छा आप करनी. करें। क्या रिपोर्ट है, क्या ट्रेनिंग है, क्या सोच चल रही है? इस दफ़ा पिछली दफ़ा जो हुआ था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस दफ़ा सारे देख लेंगे और वो भी देख लेंगे. वो भी देख लेंगे. ये अच्छी बात है कि आपने ये बात रियलाइज़ की कि पिछली दफ़ा जो सिचुएशन आपके साथ हो गई थी, इवन दो आपने बड़ा अच्छा खेला, बड़ा अच्छा कम्पीट किया, लेकिन वो थोड़ी कसर रह गई. Yes. तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे. फोकस से परफॉर्म करें. काफ़ी नए सरप्राइजेज हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और 3 अदद खेल नए हैं. मामला और सीरियस हो गया. मामला तो सीरियस है. मामला तो सीरियस है. अच्छा किरण, सेमीफाइनल से पहले ये आखिरी एक खेल है. बहुत आप फोकस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप लैक कर रहे थे आप लोग एज ए टीम? We weren't taking it that serious. ओह अच्छा, ये नॉन सीरियसनेस पे हाल है. प्रेशर. हाँ. ओह अच्छा. इतना प्रेशर नहीं ले रहे थे ना, मतलब गेम्स का स्ट्रेटेजिकली चल रहे थे. ठीक है, आगे पीछे हो ही जाता है. तो चले, रिजवान रो रहा था तो उसके साथ ही हमने, चलो कोई बात नहीं. ये वाला मैच जीतना तो बहुत जरूरी है. बिल्कुल है. अब प्रेशर हम पे आ गया ना, तो Yes. हमने थोड़ा सा सीरियस ले लिया. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. और अब बुलाते हैं अपनी दूसरी टीम को. अब तक जो मैच खेला है इन्होंने वो ड्रॉ किया है. जीत का मज़ा आउटराइट एंजॉय नहीं किया है. बहुत अच्छी टीम है, बड़ी फोकस्ड है. लेट्स सी कि आज इनके मसले मसाइल हल हुए हैं या आज भी ये खेल के दरमियान रेस्ट कर जाएंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मैट पैंथर्स. वेलकम वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या रिपोर्ट है दोस्तों? रिपोर्ट ओके किया. ओके की रिपोर्ट है. कैसी है आपकी इंजरी, क्या पोजीशन? थोड़ा बहुत सोयल है लेकिन इट्स फाइन, देखेंगे. क्या हाल है रतिया? बिल्कुल ठीक. क्या पोजीशन आपके हाथों की इंजरी बिल्कुल की? ठीक. बिल्कुल ठीक है. जी भाईजान, जीतना है या ड्रॉ करना है? नहीं, ऑब्वियसली जीतने के लिए आते हैं. वो ड्रॉ हो गया, अब लेट्स सी आज इंशाल्लाह जीतेंगे.
आप हल्के से अंडर कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं आज? अंडर कॉन्फिडेंट बेसिकली टिश्यू डैमेज है. आई एम Oh. नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग बट ऑब्वियसली टीम के लिए आना पड़ा. आप खेलेंगे नहीं आज? खेलूंगा मैं. टिश्यू डैमेज है लेकिन इट्स ओके. आई विल प्ले. आप जिस तरह के प्लेयर हैं, जो पर्सनालिटी आपकी, आई डोंट थिंक कि आप कोई So that's why I'm here. चले, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी रिकवर होगा और आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. उम्मीद करता हूँ मैट पैंथर्स आज से खेल जीतेगी. आपका स्पिरिट कैसा है आज? बहुत हाई स्पिरिट और इंशाल्लाह इस बार टाई करे बगैर जीत के जाएंगे. अच्छा, टाई करे बगैर जीतना है? टाई नहीं करना, टाई पे सेटल डाउन नहीं होना, इस बार जीतना है. जी सर, जी क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट ओके की है. रिपोर्ट ओके की होनी चाहिए, अच्छी बात है. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. जी, मैट पैंथर्स, आपका टीम ब्रेव के लिए कोई पैगाम है आज के लिए? बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड अच्छा खेलना. अच्छा, तुम भी. विश यू बेस्ट ऑफ लक मैट पैंथर्स. अब चलते हैं पहले खेल की तरफ. राउंड 1 के इंट्रोडक्शन में किसी किस्म की कोई लंबाई नहीं है. ये वही खेल है जिसमें आकिब साहब ने पीएचडी किया हुआ है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंड पॉइंट है. एंड पॉइंट के बाद एक सरप्राइज ऐड हुआ है. पिछली दफ़ा हमने रखा था कि जी बॉल स्पॉट करनी थी, लेकिन इस दफ़ा आपके सामने 2 पिलर्स होंगे. उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है. समझ लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. कलर मैच होना है. जो बेस पे कलर है उस कलर को लेके चलेंगे. ये सिर्फ आपकी हाजिर दिमागी का मुकाबला है, सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं है कि आप कितने अटेंटिव हैं. जो भी बिल्डिंग ब्लॉक आप लगाएंगे उसके कलर की फेसिंग को सिंक्रोनाइज करना बड़ा ज़रूरी है. बेस कलर एक तरफ पिंक है, एक तरफ येलो ग्रीन है. जब आपने उसको बिल्ड करना शुरू किया तो वही बेस कलर बिल्ड करेंगे. उसके बाद जो दूसरा कलर है उसको करेंगे. एक तरफ से उसका रंग एल शेप में फ़र्क है और बैक साइड पे एल शेप में फ़र्क है. वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज होकर जब उसका पिरामिड आप कंप्लीट कर लेंगे तब ये खेल ख़त्म होगा, यानी कि राउंड 1 ख़त्म होगा. क्लियर है? आर यू गाइस रेडी फॉर राउंड नंबर 1? Yes. कौन खेल रहा है टीम ब्रेव से? वन एंड ओनली आके. वन एंड ओनली मिस्टर मैडी. इसमें बैकअप का कोई सीन नहीं है. ये आपको खुद खेलना है, खुद खेलना है और खुद खेलना है. शुरू करते हैं राउंड 1. राउंड 1 के लिए आकिब और मैडी दोनों अपनी पोजीशंस पर तैयार. सायरन की तरफ ध्यान रहे. 3, 2, 1 गो 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 गो. और बहुत कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट सेम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं. तेज हो. क्या भाई बहुत अच्छा कर रहे हो. आकिब तेज. So far so good, excellent performance. So far so good. बहुत अच्छे. गुड आकिब तेज. बहुत ही आला. अब बस देखना ही है ट्रिकी पार्ट कि इसके एंड में जो लैंडिंग है वो कितनी स्मूथ होती है. एंड मैडी ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया. आकिब को पहली दफा टफ टाइम मिला है. आकिब येलो को फॉलो कर. येलो को और ये एक साथ स्टैक करके ले आए हैं. गुड. चलें. ऐसे लेके जा. सही करो. नहीं इस साइड पर. हाँ ठीक है. पहला बेस कलर तो कंप्लीट कर ही लिया है. गुड. ऑलमोस्ट. आकिब दूसरी साइड पे. आई थिंक हाफ पे जब कंप्लीट करेंगे तब ये पूरा होगा. बहुत अच्छा करता है. थैंक यू. इसको नीचे रखना. अभी तक दोनों टीम मैडी और आकिब अपना बेस कलर आकिब इसको सही ही कंप्लीट कर रहे हैं. हाँ ये ऐसे लेके जा. इसको अपनी साइड पे येलो रख. छोड़ दे अपने गेम में फोकस. आकिब वो ब्लैक वाला सही कर. बहुत अच्छा जा रहा है. आकिब
ब्लैक वाला ठीक कर यार। ये बात याद रहे कि सारे कलर्स आपस में और नहीं सिंक्रोनाइज यार, हो, ओ भाई क्या कर रहा है, क्या कर और रहा है जब यार तक ये? आप आखिर तक का जो उसका पिरामिड टॉप है वो कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। उसको भी घुमा, पकड़ के रख। और यहाँ है गर्मा गर्मी, लेकिन डेटॉल कूल देता है अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग सेंसेशन। मैडी इंजरी के बावजूद उनका दिमाग चल रहा है। चप्पल तुम्हारा एक रहते हैं। ओ भाई पकड़ के रखना नीचे तक। बहुत आला मैडे, बहुत आला, बहुत अच्छा कर रहा है मैडी, बहुत आला, सारे लिया। क्या बात मैडे, आई लव यू। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। छोड़ दे, छोड़ दे, तक कौन छोड़ दे इसको। जी ब्रो, बहुत आला मैडे। नहीं नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, बहुत आला नहीं है। उठा रहा, जल्दी कर। फिनिशिंग चाहिए, प्रॉपर फिनिश, प्रॉपर फिनिश। मैडी कम ऑन, टाइम्स अप। नीचे सही है, आखिर तुम अटक आखिर बहुत जल्दी। आखिर ही करने डालो सारे, आखिर डालो वो स्टार्ट है, वो स्टार्ट है। ब्लैक किस तरह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत आला मैडे। और इस तरह बहुत आला, मैट पैंथर्स ने आज का राउंड 1 जीत लिया है। बहुत आला मैडे, बहुत आला। और इस तरह राउंड 1 जीता है मैट पैंथर्स ने। भाई ये टाइटल जीत लिया तो कितनी खुशी होगी, इसमें इतनी खुशी है, माशाल्लाह। 2 अटेम्प्ट के बाद जो 2 बार मैं गिरा, अपने आप को डैमेज किया, और उसके बाद टूटा हुआ एंकल, टूटा हुआ नी, और लिटरली जब मैं आकिब के बराबर में था, मुझे अपने आप पे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने स्लो में आकिब को भी जज कर रहा था और मैं पोल को भी जज कर रहा था, और मुझे बहुत मज़ा आया। इसीलिए तो कहता हूँ मैं कि इंश्योर पिए और भरपूर जिंदगी जिए। तो ये कैसा था आगे जो आपने जाके ये पिरामिड कंप्लीट किया है ब्लॉक्स? मुझे कलरिंग का बहुत शौक है। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको देखा तो मैं समझ गया था कि जो नीचे जो पिंक है उसके साथ में ही मैं समझा था कि उस तरफ करके रखना है, लेकिन मैंने कहा जहाँ पे मुझे स्टेयर्स कंप्लीट हो रहा है मैं वहीं पे करता हूँ, तो वो करता है क्या, उसके साथ मैंने नियॉन के सारे उठाए, अपने साथ लिफ्टे, अल्लाह का शुक्र किया और मैंने उसको कंप्लीट किया। आगे भाई क्या हुआ, क्या सीन है ये? he was a better man today, और बस कुछ नहीं, बैड लक था। मैंने अपनी तरफ पूरी कोशिश की, बट हैट्स ऑफ। लेकिन आके गुड जॉब यार, गुड जॉब यार, And सच में। टुडे माय लॉस इज मोर विक्टोरियस देन माय विक्ट्रीज, बिकॉज आज जो चैलेंज मुझे मिला वो बहुत टफ था पहले से, तो मज़ा आया कॉम्पिटिशन में। थैंक यू सो मच आकिब, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मोहित भाई मैं ये भी कहूँगा कि देखिए ना, पसीना अभी तक बता रहा है। कि आकिब के साथ खेलने में मुझे एक फील ये हुआ कि हाँ, कि सऊद के बाद अगर मुझे किसी के साथ टफ लगा है तो ही बन गई। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, बहुत आला के बिल्कुल ऐसे ही है। वो बराबर में खड़ा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी कोई गोली एकदम से भागेगी और आपको उससे तेज भागने की कोशिश करनी है। बुलेट है आकिब, बहुत आला आकिब। जंप नहीं करना, पकड़ के जाना है, हाथ से पकड़, आखिरी वाला बार पकड़ना है। अब है असल मरला, टू स्विंग एंड कैच द लास्ट वन। पकड़ा। एक्सीलेंट किरण, एक्सीलेंट रसिया, कम ऑन। आप देख रहे हैं डेटॉल कूल प्रेजेंट्स ARY वॉरियर्स चैलेंज पावर्ड बाय इंश्योर, और अब बारी है हमारे आज के राउंड 2 की। स्टेज 3 है, मैच नंबर 7 है। अब तक एक खेल खेला जा चुका है जो कि मैट पैंथर्स ने जीता है, और अब हम बढ़ रहे हैं एक नए खेल की तरफ जो आज से पहले हमारे इस शो में नहीं हुआ।
इसको पुरसुकून होकर आराम से समझें इसकी लॉजिक को और भरपूर सवाल करें ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। ये अगेन रेस है दोनों टीम के दरमियान। स्विंग लगा हुआ है, उसके बाद हैंग करते हुए आगे बढ़ना है। जो पहली बार स्विंग के बाद पहली बार आप पकड़ेंगे, उसके बाद जो बार आ रही है वो लूज है, रिमूवेबल है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल नंबर 4 पे प्लेस करनी है अपने आप को हैंग करने के लिए। यहां तक बात समझ में आई? जब आप उस बार को प्लेस कर देंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। फिर फिक्स्ड बार है और उसके बाद अगेन एक बार लूज है जो कि आप सेकंड लास्ट स्विंग से पहले प्लेस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आखिर तक जब पहुंचे हैं तो आखिरी स्विंग पकड़ के ही लैंड करना है। सेकंड लास्ट पॉइंट से आप नहीं जंप लगाइएगा। कोई सवाल? जी। जो बार लूज है जी, अगर तो वो गिर जाता है, बट हम किसी तरह हैंग करे रहे। आप हैंग कर रहे, बार गिर गई है और आप 4th ऑब्स्टिकल पे थे, स्विंग के बाद 4थे पे थे, तो बार कहाँ प्लेस होगी? सेकंड पे वापस, जहां से ओरिजिनली निकाली थी। फिर आपको वापस आना होगा, सेकंड से वो बार दोबारा उठा के प्लेस करनी होगी, क्योंकि उस एक्शन के दौरान आपने उसको लूज किया ना, आपको वहीं नहीं मिलेगी। अब बार जहां से ओरिजिनली निकाली गई थी, हमारे टीम मेंबर्स वहां मौजूद होंगे, वो उसको प्लेस कर देंगे। और बैकअप कब आएगा? बैकअप कोई नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड ट्रायल्स है। लेकिन अनलिमिटेड ट्रायल्स का मतलब ये नहीं है कि हम ये सुबह से रात तक खेलते रहें। एक कंपेटिटिव टाइम के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। नहीं। ठीक जी, मैट पैंथर्स कौन खेलेगा? टॉस कर लेते हैं। आप क्या किस चीज़ का टॉस चाह रहे हैं? जीते हो तो बताओ। केवल बताने कौन कि वहाँ से कौन पहले आ रहा है। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, आ जाएगा। हमारा पार्टनर बराबर है। जी मैडी साहब, अब तो आपके सामने जिया माशवानी खड़े हैं। वो कोई स्ट्रॉन्ग मैन भेजना यार। ब्रो स्ट्रॉन्ग मैन नहीं भेजेंगे। कश्यप हमारे सारे इक्वल है। That's what we want. Let's go. ये मुझे लग रहा है कश्यप के लिए खुद के लिए भी सरप्राइज है कि ये कप्तान ने फैसला किया है तो क्या किया है। अभी भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी भी यू कैन थिंक। हम यही चाहते थे कि वहाँ अभी भी यू कैन हमें थिंक। पता था कि वहाँ अपनी लड़की बेच के हमारा बंदा वेस्ट करेंगे और वहाँ पॉइंट स्कोर करेंगे। इंशाल्लाह। Let's go. हाँ प्लीज रिलैक्स होकर डिसीजन ले। इसका थोड़ा जज्बाती फैसला लग रहा है मुझे। All right, now it's time for the final decision. बताइए जी। Since there is, I expect कि there is no trick or politics involved here, हम बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। सायरन के ऊपर ध्यान दीजिए। 3, 2 and 1 and go 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 go। और मशवानी आगे बढ़ते हुए ये लूज बार पकड़ी उन्होंने। अब इस बार को प्लेस करने का गेम है, खेल ही यही है। आप अटेम्प्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? आराम से फिक्स है अगला। पहली अटेम्प्ट मैट पैंथर्स की नाकाम रही। बहुत ही एक्सीलेंट अंदाज में आगे बढ़े आराम से और बगैर फॉल्टर किए
जंप नहीं करना, पकड़ के जाना है, हाथ से पकड़, आखिरी वाला बार पकड़ना है। बहुत ही क्लीन तरीके से, खूबसूरती से बाउंस बेल बजाते हुए टास्क खत्म कर दिया। वाह 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 वाह, एक्सीलेंट जॉब। तो जब आप ऊपर की मंजिल पे थे तो कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ऊपर था सबसे ऊपर थे। तो आप इस टास्क को डिस्क्राइब करेंगे, कैसा रहा? मुश्किल है, डुएबल है, आसान है? नहीं, इजी है, मुझे तो इजी लगा। इजी क्यों लगा आपको? क्या वजह है कि क्या क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक प्लेयर के पास? खास करके ग्रिप, आपके ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मैडी, मैं बताऊं एक बात आपको कि इनको इजी क्यों लगा? उसके पीछे इनकी डेडिकेशन और जो नेगेटिव थॉट होती है ना, वो कभी नज़र नहीं आती। तो अगर कुछ सीखना है टीम ब्रेव से, तो वो ये सीखना है कि वो किसी भी पॉइंट पे, बेशक वो खातून ही क्यों ना हो, वो किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते नेगेटिविटी को कि ये कैसे होगा। तो ये काम कैप्टन का होता है अपनी टीम में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, कि अगर आपने अपने किसी प्लेयर को सरप्राइज दे भी दिया है तो उसको इतना आपने पंप किया हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि वो बिलीफ सिस्टम से ही पहली टास्क परफॉर्म कर सकता है। यही तो गेम है। और गेम क्या है? मुझे तो यही लग रहा था कि आपने कश्यप को भेजा इसीलिए कि बस ये तो हम लूज कर सकते हैं। ये क्या कंपेटिटिवनेस हुई? नहीं मोहिब भाई, मुझे भेजना इस गेम पे बेसिकली मावी को ही था। हाँ, और मैं कल से ही मावी को इस चीज़ के लिए पुश कर रहा था कि तुझे जाना है, तुझे ही करना है और तू कर सकता है, मुझे पता है। और उनकी तो सिचुएशन नहीं है, उनकी सिचुएशन नहीं है, लेकिन मोहिब भाई आपके सामने की बात है कि मैंने भी किया, मेरा भी एंकल सही नहीं है, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। गेम खेलने आए और जीतना है तो फिर एक्सक्यूजेस तो नहीं देने कि हाथ टूट गया है, ये हो गया। आपके सामने उस टाइम पे मैं कैसा गिरा था और यही बंदा उठाने वाला था और इसी बंदे ने मुझसे दूसरी बार करवाया था और मैंने दोबारा अटेम्प्ट भी किया था और मैंने इसको कल बहुत पुश किया। मैं उससे नाराज़ नहीं हुआ, मतलब कि एज ए टीम कैप्टन मुझे एक अपने प्लेयर से अफसोस हुआ कि यार तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो कश्यप आपकी टीम प्लेयर नहीं है? कश्यप ने तो मेरे आपने क्या प्रैक्टिस कराई उनको, मुझे जरा बताना पसंद करेंगे? आपको मुस्तकिल मैं ये बात सुनने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेशन, मैंने किसी दुनिया के शो में नहीं सुना कि प्रैक्टिस सेशन होते हैं। वो सब अपनी ज़िंदगी में जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो ही प्रैक्टिस होती है उनकी। वहाँ आकर उनको एज सच ये लिबर्टी नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ मिल रही है कि आप आ सकते हैं, इनको देख सकते हैं ऑफ टाइम में, और आपको ये खिलवाया भी गया है, दिखाया भी गया है, समझाया भी गया है, इनफ टाइम भी दिया गया है। तो क्या आपके बाकी प्लेयर्स किसी इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं है? तो आज जो फैसला है, और वो फैसला मेरा ये है कि जितने अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स खेल होंगे आज वाले एपिसोड में, जिसमें बैकअप की फैसिलिटी थी, वो टीम पैंथर को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप मुस्तकिल ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते रहे कि अब मैं चेंज, मैंने आपको फेयर रिकॉर्डिंग के दरमियान हिंट भी दी, चांस भी दिया, समझाया भी कि इस टास्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैं कम से कम अकेले खड़े होकर 4 पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकता हूं कि मैट पैंथर्स ये खेल कश्यप के अलावा कैसे खेल सकती थी, लेकिन वो आपने उस वक्त टाइमली डिसीजन नहीं लिया। आई एम रियली सॉरी, वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर ये आज पहला दिन होता खेल का, हम अभी आए होते तो शायद फिर भी मैं आप पे जरा हल्का हाथ रखता, लेकिन मैच आज का बराबर है। और अब चलते हैं हम राउंड 3 की तरफ। राउंड 3, और राउंड 3 हमेशा की तरह वही है, आपके सामने है। जो लोग आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करते चले, वही हैंगिंग सिचुएशन है। सामने कुछ व्हील्स हैं, उन व्हील्स को मोमेंटम के थ्रू आगे पीछे स्विंग करके पकड़ते जाना है और एंड पॉइंट तक पहुंचना है। ज़रूरी बात इसमें यह है कि जब तक तीसरे व्हील को क्रॉस करते हुए ना आप गिरें, जब तक आपका बैकअप नहीं आ सकता। बैकअप सिर्फ टीम ब्रेव को मिलेगा, मैट पैंथर्स को नहीं मिलेगा। कोई सवाल?
कोई सवाल? भाई ऐसा तो खेल के दिखाएं, कोई सवाल नहीं। कोई सवाल? किरण, कौन आ रहा है आपकी तरफ से? जी, कौन आ रहा है आपकी तरफ से? रजिया। रजिया और किरण। और बैकअप, माशवानी आ जाए बैकअप पे, साथ ही आ जाए। और मैट पैंथर्स का कोई बैकअप नहीं है। शुरू करते हैं राउंड 3। रजिया वर्सेस किरण। 3, 2, 1, गो 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 गो। बड़े कॉन्फिडेंस से दोनों लड़कियां आगे बढ़ते हुए, ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग। किरण ऑलमोस्ट एंड तक आई। अब है असल मरहला, टू स्विंग एंड कैच द लास्ट वन। एक्सीलेंट किरण, एक्सीलेंट रजिया, कम ऑन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसके साथ ही बताता चलूं कि डेटॉल कूल देता है अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग सेंसेशन। एक्सीलेंट जॉब किरण। आप जब लैंड कर रही थी तो बड़ा ड्रामेटिक आपने जो बेल बजाई, उसके बाद आप, मुझे लगा शॉक में चली गई। वो क्या था? नहीं, मैं शॉक में नहीं गई थी। इट वाज वेरी स्लिपरी ओवर देयर। ओके। तो मेरी लोअर बैक में ऑलरेडी थोड़ा सा जर्क आया हुआ है पहले से, तो वो एकदम वो एक्टिव हो गया और वो इतनी बुरी तरह से हुआ कि लाइक ये पाउंड स्ट्रेट था और उधर था वो एंगल ही डिफरेंट, स्ट्रेच का भी एंगल नहीं था, वो कोई डिफरेंट ही एंगल था और उसमें मेरे जब हुआ है और मेरी बिल्कुल लोअर बैक पे पड़ा है, मतलब स्ट्रेस। अभी क्या पोजीशन है? बेहतर है? आई कैन स्टैंड बट उधर मेरा तो चलो मैं गिर जाऊँ बट स्टिल वी आर ब्रेव टीम, सो नहीं, बड़ी बात है। जो कंपटीशन ये है आपने उस पर पूरा उतरी है। Thank you. और जो आपकी टीम का रवैया है, आप उस रवैये पे भी पूरी हैं। एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट जॉब गाइस। रजिया, वेल डन, बहुत अच्छा आपने खेला। एंड तक पहुंची थी बट कंपटीशन पे वो भी बड़ी फोकस थी। अगर वो एंड की सिचुएशन जरा बन जाती तो बन जाती। आप उदास क्यों लग रही हैं मुझे? जब से आई हूँ मैं इसी पे ही कोशिश कर रही हूँ कि इसको फतह याब कर लूँ, इसको फतह कर लूँ, इस पे सुरखरू हो जाऊँ। इसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ फेस हो रही है? आखिरी सेकंड लास्ट जो रिंग है ये जरा दूर है। चौथे पे आने के बाद मेरा मोमेंटम नहीं बन रहा था, पांचवे पे मैं बहुत कोशिश की, अच्छा, बहुत। ये सारे प्लेयर्स का मोमेंटम यहीं टूट, ये इसको डिस्टेंस इसीलिए इस तरह से रखा कि मोमेंटम यहीं तोड़ा जाता है। हाँ, टूट। और यहाँ पर बस वो एक ही या दो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप उसको आगे वाले को। टेक्निक अच्छी की, लेग से पुश किया उसको, बहुत आला, बहुत अच्छी टेक्निक टेक्निक थी उसने। आगे से उसको वो स्विंग दे दिया, वो उसकी तरफ आ गया। जो पुश किया उसमें उसका स्विंग अच्छा बन गया, ऑब्वियसली वो करीब हो गया था। दोनों के बराबर, जो उसने लेग से पुश किया, दैट इज अ प्लस पॉइंट। बस ये याद रहे कि हर मैच का हर खेल और उसमें तमाम पॉइंट सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बात और क्लियर हो जाएगी और बहुत समझ आती जाएगी। बस मैं यही कहूँगा कि भाई ये जो प्लेसमेंट है खिलाड़ियों की खेल के हिसाब से, ये किसी भी पॉइंट पर हल्की ना ली जाए और इसको सोच समझ के गया, क्योंकि मैच को सीरियस लेंगे तो ये एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होगा तो पॉइंट्स टेबल सामने आएगा, तो सारी सियासतें ऑन कैमरा की और ऑफ कैमरा की सब सीधी हो जाएंगी। और अब बारी है राउंड नंबर 4 की। लेट्स सी राउंड नंबर 4 है क्या। और राउंड 4 एक नया खेल है, नया ऑब्स्टिकल है, नया कोर्स है। दोनों टीमें ये खेल साथ खेलेंगी। पहला ऑब्स्टिकल है वो एक स्विंग है, उसके बाद
आगे पहुंचना है, व्हील है उस पर अपने आप को मूव करते हुए सामने पकड़ना है, वही हैंगिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ। जिसने ये राउंड आखिर तक जाकर पूरा प्रॉपर लैंडिंग दे दिया वो जीत जाएगा। आप फेमिलियर हैं इसके साथ? अब जी बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को कोई सवाल है? क्लियर है। कौन खेलेगा? वहाँ से कौन खेलेगा? दाऊद। दाऊद और वासे। There is no backup, unlimited tries. जिसने पहले खत्म किया वो ये राउंड जीत जाएगा। शुरू करते हैं राउंड नंबर 4। वासे और दाऊद, आप लोग तैयार हैं? राउंड 4 देखते हैं ये कौन टीम जीत पाएगी। सायरन की तरफ ध्यान। 3, 2, 1, go go go! बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए दाऊद। ऑलमोस्ट टाइम मैच हुआ। ऑलमोस्ट टाइम मैच हो गया है। So close. Excellent performance guys, excellent. बहुत आला। बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए आखिर में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, क्योंकि इतना डिस्टेंस है। बहुत ही आला। बहुत ही आला। भाईजान अनएक्सपेक्टेड, मुझे खुद यकीन नहीं आया। भाई चीता लगा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आला है, बहुत आला। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और जो ड्राइव थी, जो पैशन अटैक था ना, वो कमाल था। वेरी गुड भाईजान। आप इंजर्ड हुए, पाँव मुड़ा, कुछ हुआ है? नहीं, एक्चुअली ये पुरानी इंजरी है मुझे। क्रैम्प पड़ जाता है टांग पे, तो बस उसी वजह से हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इससे पहले मैंने ट्राई भी नहीं किया है। मेरी फर्स्ट टाइम में तो और मेरी गेम वो थी, मैं ये कर भी नहीं रहा था। फिर ज़्यादा उधर गया, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं इधर जाऊंगा, और ये मैंने फर्स्ट टाइम किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना अच्छा कर गया हूँ। लेकिन बस लास्ट पे थोड़ा सा मुझे था कि शायद ये पीछे है, बस उस चक्कर में मैं थोड़ा सा मैंने कहा आराम से स्विंग करता हूँ, गिर ना जाऊँ। स्विंग लंबा लेने के लिए मैंने कहा कि नीचे ना कि मिस ना हो जाए, गिर ना जाऊँ, बस इसकी वजह से वो 3 स्विंग हो गए। बात तो ठीक है आपकी, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लैंडिंग के वक्त गिरना और उस सिचुएशन में जाना भी रिस्की है। बिल्कुल, मैंने कहा इसी चीज़ से ना कि मैं इजीली जाऊंगा बस। हार्ड लक। 3-3, 4-4 दिन तक दिमाग से जाता नहीं है। आपको रात में सोते हो ना, तब भी आपको ये लगता है कि यार वाकई में मैं लैंडिंग पे ही गिरा हूँ और मेरा पाँव लगने वाला था और मैं और यकीन करें, अगर आप होस्ट होते हैं ना, तो 3-3, 4-4 दिन तक आपके दिमाग से नहीं जाता कि एक प्लेयर आराम से जमीन पे लेटा हुआ फिजियो का कहकर और रेस्ट कर रहा है। मैंने वही तो कहा। वो तो मैं भाई यार हमें भी सिखा दो थोड़ी सी। यार मतलब 2 लोग हैं, कमाल फुटेज देते हैं, एक मैडी और रिजवान। भाई बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। ग्रेट मैच। आखिरी मैच फैसला कुन है। जाओ हुक लो। सिर्फ 3 रिंग्स रहते हैं जिनको उन्होंने कंप्लीट करना है। सो फार सो गुड, शाबाश, एक्सीलेंट।
इंजरी के बावजूद लुकिंग कॉन्फिडेंट। अब तक आप लोगों ने कोई मैच जीता या अब तक टाई करते आए? टाई करते आए हैं। टाई चल रही है वाला मैच। आज से यहाँ पे स्टार्ट ही ले लिया था, जो टीम टाई करते हुए आ रही है वो फिर बैट बैन पर है। अभी हम टाई पर ही है लास्ट मैच। मैं ऐसे मौकों में कहता हूँ समझ तो गया होंगे आप। शुरू करते हैं राउंड 5। नया खेल, नया ऑब्स्टिकल, वही टीम्स और कोई बैकअप नहीं है। दोनों टीम्स के लिए? दोनों टीम्स के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट वो है, एंडिंग पॉइंट वो है। इसमें अटैच्ड कोई और खेल नहीं है। बारी बारी दोनों टीम्स जाएंगी, टाइम रिकॉर्ड होगा। ये सामने रिंग्स हैं, इन पे लटकते हुए इनको क्रॉस करते हुए आगे तक जाना है। रास्ते में अगर खुदा ना खास्ता गिर गए तो वापस कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल? बेल बजानी। लैंड करें, बेल बजाएंगे तो हम घड़ी रुकवा देंगे। ठीक हो गया? मैच अब तक टाई पर है। बड़ा फैसलाकुन ये माहौल है। उम्मीद करता हूँ दोनों टीम्स कोई ना कोई टाइम हमारे सामने देने में कामयाब होंगी और आखिर तक इसको ख़त्म करेंगी। जी, टीम ब्रेव कौन जा रहा है? नाज। जी भाईजान, कौन जा रहा है? मावी। ओए 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 ओए। Ladies and gentlemen, let's start round 5. राउंड 5 के लिए टीम ब्रेव से महनाज अपने मार्क पे रेडी हैं। सेफ्टी गियर पहना हुआ है। हमारे सामने स्क्रीन पर काउंटर यानी कि हमारी जो घड़ी है वो आ रही है टाइम के लिए। आप रेडी हैं? पे अटेंशन टू द सायरन। 3, 2, 1 लेट्स सी कि ये टास्क कितनी देर में महनाज कंप्लीट करती है। थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। स्विंग करो। स्विंग करो। इंपॉर्टेंट राउंड दोनों टीम्स के लिए। टाइमिंग 30 सेकेंड गुजर चुके हैं। क्या किया है यार? 50 सेकेंड गुजर चुके हैं। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश। स्विंग नहीं ले पा रही है, थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। शाबाश शाबाश, यही है ये चीज। कम ऑन, वेरी नाइस मिनाज, गुड जॉब गुड जॉब। ये बात पहले वाले ऑब्स्टिकल में गैप ज्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने और अब कॉन्फिडेंट लग रही हैं। एक्सीलेंट जॉब, सो फार सो गुड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है। 2 मिनट और 40 सेकेंड। जाओ, सिर्फ 3 रिंग्स रहते हैं जिनको उन्होंने कंप्लीट करना है। सो फार सो गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। 2 मिनट 50 सेकेंड। आखिरी रिंग, लैंडिंग एंड बेल। एक्सीलेंट जॉब। 2 मिनट और 55 सेकेंड। एक्सीलेंट जॉब। लेकिन आप डिसअपॉइंटेड क्यों लग रही हैं? बहुत अच्छा किया आपने। मैं बगैर हेड गार्ड के पहले कर चुकी हूँ कम टाइम पे। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं थी। मैं आपको शुरू से ही कह रही थी आई डोंट वांट टू वेयर इट। उनको भी पहनाया, सेफ्टी तो करनी है। सेफ्टी के लिए ये पहना था, बट ठीक है, हो गया, इट्स ओके। महनाज तो खुश नहीं है। लेट्स सी कि 2 मिनट 55 सेकंड का रिकॉर्ड है और फैसला कुन खेल है। तो फिर राउंड 5 के लिए
सायरन पे ध्यान, 3, 2 and 1 and go go go। बहुत ही बेहतरीन फ्यूरियस अंदाज में आगे बढ़ते हुए, गर्मा गर्मी का माहौल है, लेकिन याद रहे कि डेटॉल कूल देता है अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कूलिंग सेंसेशन। बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए सिर्फ 24 सेकंड गुजरे हैं, ऑलमोस्ट हाफ में पहुंच चुके हैं। इंजरी के बावजूद लुकिंग कॉन्फिडेंट। बहुत टाइम है, इजी हो जा, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। 45 सेकंड गुजरे हैं और 3 रिंग्स बाकी। रिलैक्स रिलैक्स, सेकंड लास्ट। कोई जोर जबरदस्ती नहीं मावी, रिलैक्स होके कर। आखिरी रिंग, रिलैक्स, आराम से, इजी हो जा। बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस मैट पैंथर्स की जानिब से, लैंडिंग एंड बेल। भाई मैं कहता हूँ बहुत आला। थैंक यू। हेलमेट उतार के सांस आ रही है आपको। हेलमेट तो क्या हेड गियर है वो, उससे आप परेशान हो रहे थे। नहीं, इट्स ओके, अगर उस टीम के लिए था तो हमारे लिए था, फेयर इनफ। अगर दोनों पहन रहे हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनता। ऑब्वियसली प्रैक्टिस में जो एक बार हम लोगों ने की है उसमें विदाउट हेलमेट किया था, बट ऑब्वियसली उसमें नोज भी मेरा भी डैमेज हुआ है, मैम को भी शायद सर पे लगा था, तो इट्स ओके, फेयर इनफ डील थी। अगर उन्होंने पहनी है तो मैं भी। लेकिन आप बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं, मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस में टाइम था वो काफ़ी मच बेटर था, और बस मुझे वो फर्स्ट स्विंग में सही स्विंग मिला नहीं, तो मैं सेकंड वाले पकड़ नहीं सकी पाँव से। एनीवेज इट्स पार्ट ऑफ गेम, और बट आई नो माय टाइमिंग इज गुड, बट इट्स ओके, बैड लक, आई वुड कॉल इट बैड लक। हम जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम जिस तरह के खेल खेल रहे हैं, एक सबक आमोज आपके लिए एक वाकया है। मैं घड़ी देखता हूं तो सुबह का 6 बज रहा है। 800 किलोग्राम की मेरी मोटरसाइकिल है, ठीक है, और लाजमी मुझे हेलमेट और सारी चीजें पहनना है क्योंकि मुझे 6 दिन में खुंजराब पहुंचना है। तो अगर मैं ये एक्सक्यूज दूं कि जी किसी सिचुएशन में मैं सेफ्टी को पीछे छोड़ रहा हूं, तो ये बेकार बात है। मोटरसाइकिल पे आपको और अटेंटिव होना होता है छोटे छोटे पत्थर के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हेड गियर के बगैर नहीं जा सकता मैं, ना मैं नी पैड के बगैर जा सकता हूँ, ना जो कुछ मैंने पहना वो होगा, सारी पैडिंग मौजूद रहेगी। तो कुछ खेल है आपके सामने, इसमें प्योर लोहा है, तो आपका अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि अब आपने अगला खेल खेलना है कि नहीं खेलना है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, तो जिस प्रैक्टिस सेशन की बात हो रही है भाई, खुदारा उस प्रैक्टिस सेशन में ही अपनी आदत बनाना शुरू करें, और उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना ही सारा खेल है, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा होगा। सेफ्टी फर्स्ट सबसे पहले ज़रूरी है, तो मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि आपको सेफ रखा जाए। हालांकि वैसे अगर देखें तो ये मेरे हिसाब से पिछले खेल से आसान खेल है, ऐसा है कि नहीं है? ट्रू, ऐसा है, ऐसा ही है। लेकिन इसमें आपका एट रिस्क है सर, आप खुद देख सकते हैं, आपको खुद ही पता है, आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो लेकिन आप नाखुश ना हो, क्योंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों का जो रवैया, एटीट्यूड है, वो अमेजिंग है। जी किरण, क्या हुआ ये टीम ब्रेव के साथ आज? हार्ड लक। मैं क्या आइंदा कहना छोड़ दूं अनबीटेबल टीम ब्रेव? अनबीटेबल का मसला नहीं है, मतलब पहले ये 2 कि गेम्स हम जीत गए, लक हमारा की पेट भी भरा बात था। हुई है ना, हार्ड लक था, उधर वो लैंड कर जाता वो जीत जाता, वो उसकी लक थी, वो पहुंच गया, पीछे था ना, पता उसको भी था कि वो लूज करने लगा, लेकिन ठीक है, एंड पे हम लोग रोना तो नहीं शुरू कर देंगे अब इस बात पे। आज आपको क्या ख्याल है, इनमें कोई कमजोरी नजर आई है? अच्छा खेला इन लोगों ने। मैंने देखा ही नहीं वैसे। टीवी में देख लेना, आएगा ना, रिकॉर्डेड है वैसे। ब्रो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। हमारे पास है, देख। मैडी क्या कह रहे हैं यार, ये तो आप कि एक तो कह रहे हैं सेकंड हमने देखा ही नहीं आगे आपका पीछे खेल। कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा, अच्छी बात है। जब कोई आपको बताएगा कि आपका और मैट पैंथर्स का जो गेम हुआ था उसमें मैट पैंथर्स जीत गई थी,
तो आपको वैसे ही पता चल हम खुद जाएगा। बताएंगे, चलेंगे। हम खुद बताएंगे, नैनो सेकंड से हम खुद बताएंगे, हम खुद बताएंगे, हम फाइनल जीते हैं। जीत गई थी। हारने वाली अप्रिशिएट कर रहे हैं यार। इट्स ओके। एक मिनट यार एक सेकंड रोल हो गाइस मेरा मेरा ओए चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो, You did. चुप करो। वेल जॉब, That's it. बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। गेम है, गेम में होता है, नो इशू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मैच। खलास। इस तरह आज का मैच और आज की ये गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। देखते हैं आज इंश्योर प्लेयर ऑफ द डे कौन है। और इसके साथ ही विनिंग टीम जाएगी अपनी खूबसूरत सी तस्वीर खिंचवाने, विच इज कॉल्ड डेटॉल कूल पिक्चर ऑफ द डे। और जाते जाते हम एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। टाइटन एक्स और फैब 5 के लिए बहुत जरूरी है अगला मैच जीतना। देखते हैं अगली एपिसोड में, अगले मैच में क्या सिनेरियो बनेगा। आप देख रहे थे डेटॉल कूल प्रेजेंट्स ARY Warriors Challenge powered by Ensure. This is Mohib Mirza signing off. I'll see you in the next match. Khuda Hafiz.